हाय गाइस। तो मैं बकलावा खाने दुबई नहीं जाती हूँ और मैं चाय पीने आगरा तो बिल्कुल ही नहीं जाती हूँ। मैं घर की चाय पीती हूँ और मिठाई भी घर की खाती हूँ। लेकिन हम एक और चीज़ करते हैं, बिग बॉस 19 के घर को अच्छे से पहुँच कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस 19 घर के तान्या मित्तल की। तो किन किन को लगता है कि तान्या मित्तल फेक है? भाई मुझे तो नहीं लगता। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप सोशल मीडिया पे क्या दिखाना चाहते हो, क्या नहीं दिखाना चाहते हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। अभी लोग बड़े कपड़े का इशू बना रहे हैं कि बड़ी सती सावित्री। मैं बताऊंगी कि 50% ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या कहूँ, अभद्र कपड़े और उसका इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही वाहियात था। लेकिन बाद में जब सब बहुत सती सावित्री सब लोग बन जाते हैं और फिर सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, फिर कहते हैं अरे उनको देखो, अरे उनको देखो, उनको देखो। तो ये जस्टिफाई करने लायक नहीं। मैं तो बहुत ओल्ड एज लेडीज़ को भी देखती हूँ। तो ये उनका चॉइस है कि उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे फेमस होना है, कैसे नहीं। तो आप किसी का चरित्र चित्रण तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। और रही ये उनका है, भाई हम लोग भी कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट हम कहा जाता है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ लोग कहने से डरते हैं, कुछ लोग सामने कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, ये उनकी चॉइस होती है। तो बात ये तान्या मित्तल की बात करें तो वो मुझे फेक नहीं लगती है। हालांकि वो हाँ कुछ मामलों में वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल देती हैं। तो वो उनका है, दिखाने का नज़रिया है कि वो अपने जो इन्फ्लुएंस जो हो रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उन्हें क्या दिखाना चाहती है, ये उनकी चॉइस है। तो हालांकि मुझे अच्छी लगी जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि इतने दिनों से वो वहाँ पे रह रही है बिग लेकिन बॉस उसने के जो घर अभी में, और असनूर के उन्होंने साथ ऐसा जो कुछ बॉडी नहीं किया। शेमिंग तो करी वो बिल्कुल ही गलत था, शी इज़ बिल्कुल ही वेरी माफ के काबिल नहीं क्यूट था। एंड उसने बहुत वेरी गलत किया। इंटेलिजेंट पर्सन। बात करें मृदुल की, तो मृदुल अभी तक कोई गेम ही नहीं खेल रहे थे और एकाएक अभी उन्होंने मतलब कि ऐसे ऐसे कांड करके अश्नूर को बचाया। और हाँ, गौरव जी ने कहा कि हमारे देश का जो कानून है वो 100 बेगुनाह मर जाए तो मर जाए, लेकिन एक गुनाह को बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। और बात करें अश्नूर की, तो अश्नूर पर्सनली सी इज़ वेरी क्यूट पर्सन, और उसने जो किया और के बहकावे में किया। तो वो अब घर में अपना गेम बिल्कुल नहीं खेल रही है। वो क्या है उसे खुद नहीं पता। वो वहाँ पे जाके गलत लोगों के संगत में आके गलत गेम खेल रही है। तो अश्नूर इज़ नॉट अ फेक, और अश्नूर इज़ नॉट अ, वो अपना उसका अभी अब खुद का दिमाग नहीं चल रहा है। या तो ये कहे कि इतने दिनों से रह रहे कि वहाँ पे माइंड उसका ब्लास्ट हो चुका है। पर आप लोग उसे सपोर्ट करें क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है। और रहे आप जिसके घर में रहते हो, आप जिसके घर में रहते हो उसे आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो। पर उसने बचकाने में कह दिया, बिग बॉस को बोला कि नहीं बिग बॉस, वो लोग आप लोगों को भी पता होगा कि स्विमिंग पूल में अश्नूर और उनके जो फ्रेंड है, अभिषेक क्या नाम है बजाज। उनका, वो दोनों मिलके वो स्विमिंग कर रहे थे। और बिग बॉस ने कहा कि आप लोग दूर दूर बात करें, तो उसने कहा नहीं बिग बॉस, मेरी तो बात हो गई, मेरी तो बात हो गई। तो उन्होंने बहुत ही गलत वर्ड बोला जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अब बात करें, हम मृदुल की बात कर चुके हैं कि वो अभी तक गेम नहीं खेल रहे थे, बट अभी उनको पूरे पूरे वहाँ के ग्रुप के जितने सारे लोग हैं सब ने उन्हें का कैप्टन बनाया और उन्हें सब लोग सपोर्ट कर रहे, प्यार कर रहे, उनका किसी से कुछ है नहीं। और शहबाज गिल की बात करें तो वो तो सबके आगे पीछे, वो तो उनका क्या ही कहे, वो शहनाज गिल के आर में आके वो गेम खेलना चाहते हो गए। उनके फ्रेंड फॉलोइंग है, फिर वो सिद्धार्थ शुक्ला के फ्रेंड। भाई आप अपना गेम खेलो। आप ये भूल रहे हो कि आप बिग बॉस 19 के घर में हो और हम सब आपको भी पसंद कर रहे हैं। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो गेन करो। हम लोग आपको भी देख रहे हैं और आपका गेम वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर तो लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आप उसमें आप किसी और के फैंस की बात नहीं करो, हम सब आपके भी फैंस हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने लिए खेलिए, किसी और के फैंस या किसी और के लिए नहीं खेलिए।
अब हम बात करते हैं फरहाना की। तो फरहाना जैसे वो माइंड को पीस करती है, तो मुझे भाई जब से वो बिग बॉस 19 के घर में आई, मुझे तो माइंड पीस करने वाले उसमें थोड़ी सी भी, अगर ऐसे लोग माइंड पीस इस तरह से करते हैं तो भाई मुझे तो बिल्कुल माइंड पीस नहीं करवाना, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अब बात कर रहे हैं कुनिका मैम की। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कुनिका मैम बहुत अच्छा खेल रही है, इतनी ओल्ड, और वहाँ पे सब लोग उनके घर में कहते हैं कि भाई हमारी मम्मी ऐसी नहीं करती, हमारी मम्मी, मैंने बहुत लोगों से सुना है बिग बॉस के घर में ही कि हमारी मम्मियाँ बिग बॉस के घर में नहीं आती। भाई आपकी मम्मी उस काबिल ही नहीं है कि वो बिग बॉस के घर तक जा सके, और ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इस तरह की अगर इतने ओल्ड एज, मतलब कि अगर कोई आ रहा है और आपसे पूरी फाइट कर रहा है, वो खुद कह रही है कि हमें एज ए कॉम्पिटिटर रखो, आप एज ए माँ, एज ए चाची, दादी, आंटी मत रखो। तो आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें वो जैसे चाहती है आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करिए। और ये एज का किसने बाउंडेशन दे दिया कि इस एज की तो आ सकती है, इस एज की नहीं आ सकती? ये बिग बॉस डिसाइड करेंगे कि कौन जा सकता है कौन नहीं, आप सब नहीं। अब बात करें हम गौरव जी की, तो गौरव जी बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्हें जितना ज़रूरत होता है उतना ही बोलते हैं, तो वो बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं रियली में। रही बात, अब करते हैं अमाल की। तो अमाल मेरे हिसाब से बहुत ही सीधा सुलझा हुआ इंसान है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं किसी के साथ क्या बोल रहा हूँ। तो एज ए सिंगर तो वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, आई एम बिगेस्ट फैन अमाल मलिक, सॉरी। बट उनकी गेम ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा है। और अब बात करते हैं मालिनी की। तो मालिनी का तो भैया क्या ही कहना, उन्हें तो सब पता है, फिर भी उसको, मालिनी तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिग बॉस में जाके जो पहले जितने लोग खेल रहे थे ना, उससे भी बेकार खेल रही हो। मुझे लगा तुम जाओगी वहाँ पे तो तुम कुछ भयंकर वाला करोगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है तुम्हारे साथ। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम ढंग का थोड़ा सा खेल लो, जनता तुम्हें देख रही है, तो तुम हमेशा सोई रहती हो, भागती रहती हो। भाई भागना बंद करो। बहुत मतलब कि आप हाथ भी देख लेते हो, आपके पास फेस भी रीड कर लेते हो, तो क्या हो गया आपको बिग बॉस के घर में? आप थोड़ा सा वॉच करो। अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं नीलम की। तो नीलम मेरे शहर, मेरे राज्य बिहार से है, और वो बहुत ही क्यूट पर्सन है। सच में वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा स्मार्टली गेम खेल रही है। अब तो उसने जवाब देना भी सीख लिया है। तो मेरे हिसाब से नीलम को विनर होना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो मेरे फाइनल, मतलब कि मैं फाइनल जाके, और मैं लोगों की बात नहीं करना चाहूँगा, वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं खेल रहे हैं। और अभी जैसे गया वसीर को नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। गया तो मुझे समझ में नहीं है कि कैसे गया, लेकिन ठीक है, वो बिग बॉस है, वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। बाकी मैं जो देखती हूँ मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो फाइनलिस्ट मुझे लगती है अभी फरहाना तो बिल्कुल नहीं, फरहाना को निकलना चाहिए। अभी अमाल है, वो फाइनलिस्ट हो सकता है, मतलब कि फाइनल जो टॉप 5 जो होते हैं उसमें जा सकता है। एक मेरे हिसाब से अभी तो बाकी गेम बचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसकी बात करें तो हमें नीलम लगती है, और तान्या मित्तल लगती है, और थर्ड में अमाल लगता है, और असनूर लगती है, और 5वां नंबर कहे तो कोई भी जा सकता है 5 में। तो फिर ये है हमारा बिग बॉस का फर्स्ट वीडियो। फिर हमारा चाय तो ठंडा हो गया, अब हम जाते हैं इंडिया गेट पे बैठ के चाय पीने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और वीडियो वॉच करके और मज़ा आया तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय बाय।